हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। बच्चे, आप लोगों का जो सिलेबस है कोरोना के कारण काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। और तो हम जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है तो दैट इज़ योर चॉइस कि कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर मेंशन करना कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं या फिर हम कंप्लीट सिलेबस को लेके चले। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की तो कंपटीशन के अंदर आपके पास जो कंप्लीट सिलेबस है वही आपका पूछा जाएगा। और जब तक कंप्लीट सिलेबस नहीं है देन कंपटीशन आप भूल जाएं बिल्कुल। ठीक है? हाँ, ठीक है। बोर्ड के अंदर जो आपके होम एग्ज़ाम्स होंगे उनके अंदर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बट कंपटीशन के अंदर वो चीज़ उतना मायने नहीं रखे क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो सिलेबस वो आपका कम्प्लीटली आएगा। ठीक है। और आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास, दैट इज़ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास बॉयल्स लॉ। ठीक है, और बॉयल्स लॉ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। और स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर मैटर क्या है, मैटर के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और बेसिकली आपने 3 टाइप्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है, वो चीज़ें आप 10th क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक रिवाइज आपको दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड आर दो सब्सटेंसेस विच हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तब तक है जब तक कोई आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है लिक्विड क्या है। तो लिक्विड आर दो सब्सटेंसेस जिसके अंदर वॉल्यूम आपका फिक्स है बट शेप वहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, और अगर गैसेस की बात करें तो वहाँ पर ना ही आपका वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसकी शेप फिक्स है, तो वो आपके पास क्या है, गैसेस है। और अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों स्टेट की तो ये तीनों स्टेट जो है वो डिफ्रेंशिएट करती हैं बाय द इंट्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल, कि जो जिन पार्टिकल से मिलके वो बने हैं उन पार्टिकल्स के बीच की जो इंट्रैक्शन है, मींस जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के बेसिस के ऊपर इनको आप क्या करते हैं बच्चे, डिफ्रेंशिएट आप करते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर एक बात करता हूँ तो 1 मिनट वेट करना, लाइट चली गई है, 1 मिनट वेट कर दो बच्चे। चलिए, थोड़ा साउंड डिस्ट्रक्शन होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि आपके पास जो इन तीनों स्टेट की अगर बात करें तो तीनों स्टेट को जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स बिटवीन द एटम्स या बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आज जो जिस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, वो है आपका गैसियस स्टेट। ठीक है, तो 11th के अंदर गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट आपका सिलेबस में आता है। सॉलिड स्टेट आपका 12th क्लास के अंदर आप आता है, उसको आप वहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लिक्विड स्टेट के अंदर सबसे पहले स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो है आपके पास यहां पर एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं, डिफाइन ए रिलेशनशिप, डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन गैसियस स्टेट, ऑन गैसियस स्टेट ऑफ पार्टिकल। मीन्स जो पार्टिकल है वो आपके पास गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है और गैसियस स्टेट के अंदर ही हम प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म का जो रिलेशन है उस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो मैं यहां पर सबसे पहले प्रेशर को समझाता हूं आपको। ठीक है, प्रेशर को मैं यहां पर आपके पास समझाता हूं। तो मैंने एक तो बॉक्स ये लिया और एक डब्बा मैंने ये लिया।
ठीक है, ये दो डब्बे आपने यहां पर क्या किए बच्चे, यूज किए हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टिकल लिया गैस का यहां पर और एक पार्टिकल लिया मैंने गैस का यहां पर। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा, कि ये गैसियस पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं, और कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे तो ये जो कंटेनर है उस कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं प्रेशर को थोड़ा साइंटिफिक टर्म में समझाना चाहूं तो प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स बाई एरिया मींस अगर मैं बात करता हूं जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी पाम है और इसके ऊपर मुझे प्रेशर एग्जर्ट करना है, तो मैं इस पर क्या करूंगा, एक फोर्स अप्लाई करूंगा। तो फोर्स किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है आपके पास, मास इनटू में एक्सेलरेशन। पॉइंट क्लियर है। और अगर मैं एक्सेलरेशंस की बात करता हूं तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो सीधी सी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, भैया एक्सेलरेशंस की वैल्यू को यहां पर पुट करोगे, देन फोर्स की वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रेशर है वो प्रेशर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट क्लियर है, ओके, पॉइंट क्लियर है ना। वेलोसिटी आपको पता ही है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, इसे ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचता है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और ये कितनी बार, भाई मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं ये 2 सेकंड में एक बार कोलाइड करता है और इसको कोलाइड करने के लिए 4 सेकंड लगती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 16 सेकंड, तो 16 सेकंड बाद की बात करूंगा तो ये पार्टिकल इस वॉल के ऊपर 8 टाइम कोलाइड हो चुका होगा, जबकि ये कितनी बार कोलाइड होगा, 4 टाइम्स। मींस जितनी बार कोलिजन होगा ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर तो उतना ही ज्यादा वहां पर क्या रहेगा, आपके पास प्रेशर रहेगा। तो कहने के मतलब क्या हुआ कि आपके पास वॉल्यूम जितना कम होता हुआ जाएगा, प्रेशर उतना ही क्या करेगा, आपके पास इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है उस केमिस्ट्री वाले पार्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये एक कंटेनर, ठीक है, और ये हमने एक मूवेबल पिस्टन यहां पर यूज किया है। ठीक है, यहां पर आपके पास गैसियस पार्टिकल है। ठीक है, और इस पार्ट को बच्चे बड़ा ध्यान से समझना, कई बार बच्चा गलती करता है, कई बार बच्चा क्या करता है, गलती करता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इस पार्ट को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पर 2 तरीके का प्रेशर वर्क कर रहा होता है। दिस इज योर पी एक्सटर्नल, ये क्या है आपके पास, पी एक्सटर्नल है। एक प्रेशर इधर आपके पास वर्क कर रहा होता है, दैट इज योर पी इंटरनल। ये प्रेशर क्या आपके पास, पी इंटरनल है। ठीक है, अगर आपके पास पिस्टन फिक्स है, पिस्टन अप और डाउन मूव नहीं कर रहा, मतलब पिस्टन फिक्स है, इसका मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या है आपके पास, इक्वल है। ठीक है, दूसरी बात, अगर पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर कम है। और अगर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, यहां पर कम। ओके, तो अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, इस चीज को समझना एक बार। बच्चे मैंने कहा कि हम यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करें, एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो ये मान लीजिए इसका वॉल्यूम था V1, अब इसके वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करोगे तो पिस्टन की तरफ मूव करेगा ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये आपका एक नया वॉल्यूम बनेगा, दैट इज V2, और V2 यहां पर स्मॉल होगा कंपेयर टू V1। ठीक है, और अब गैसियस पार्टिकल इस तरीके से आएंगे, थोड़े नजदीक हो जाएंगे। ठीक है,
अब जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट पे जरा गौर से देखना, ठीक है बच्चे। मैंने क्या कहा यहां पर, अब वॉल्यूम क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। मैंने लास्ट ही उसमें आपको बताया था, भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था यहां पर कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली वो आपके पास वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट क्या कर रहा है, आपके पास चेंज कर रहा है। मैंने यहां पर क्या समझाया, वॉल्यूम जितना कम होगा गैसियस पार्टिकल पिस्टन की वॉल पे या कंटेनर की वॉल पे उतना ही ज्यादा स्ट्राइक करेंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रेशर होगा। मींस यहां पर जब आपने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करके वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली इंटरनल प्रेशर क्या कर गया, आपके पास इंक्रीज कर गया। इंटरनल प्रेशर क्या कर गया, आपके पास इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो आप गैसियस स्टेट को स्टडी कर रहे हो और यहां पर जो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हो वो आप गैसियस पार्टिकल की प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हो। और गैसियस पार्टिकल कहां पर है, आपके पास इस कंटेनर के अंदर है। तो मींस जो आप प्रेशर ऑब्जर्व करोगे वो आप इंटरनल प्रेशर को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं, ना कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, बट जो रिलेशनशिप निकला वो यही था कि जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जिसके कारण इंटरनल प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या कर गया, आपका इंक्रीज कर गया। पॉइंट क्लियर है। तो अब यहां पर पॉइंट आपका आता है, वॉल्यूम जब आपका डिक्रीज किया, ठीक है, तो प्रेशर क्या कर गया, आपके पास इंक्रीज। तो वॉल्यूम में चेंज होने के बाद प्रेशर में चेंज हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पॉइंट क्लियर है या नहीं है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके पास प्रेशर, और ये जो P है वो आपका क्या है, इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, और अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल को जब आप रिमूव करेंगे तो V इज इक्वल टू में आप एक कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है जी, कांस्टेंट बाई में क्या हो जाएगा, P, और आप इसको लिख सकते हो PV इज इक्वल टू में क्या है, कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू में क्या है, कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कंटेनर वन के लिए इंटरनल प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और सेकंड कंटेनर के लिए वॉल्यूम क्या हो गया, आपके पास V2, और प्रेशर क्या हो गया, आपके पास P2। तो इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल टू में कांस्टेंट। मैंने क्या कहा, P1 V1 इज इक्वल टू में कांस्टेंट, और आप कहेंगे P2 V2 इज इक्वल टू में कांस्टेंट। तो यहां से आपका एक पॉइंट क्लियर होता है, वो पॉइंट है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपका पॉइंट यहां से क्या होता है, क्लियर होता है। पॉइंट आ रहा है समझ में, यस और नो, कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, PV इज इक्वल टू में है कांस्टेंट। हमने इन दो टर्म्स को यहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, पहला हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, फर्स्ट ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके बीच में, हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका आएगा, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। पॉइंट क्लियर है, ओके। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि भैया ये आपके पास आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा वॉल्यूम क्या करना स्टार्ट कर देगा, आपके पास डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, दूसरा है आपके पास पॉइंट कि अगर हम वॉल्यूम और 1/P के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, वॉल्यूम और 1/P के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू में कांस्टेंट बाई P आपने स्टडी किया। ठीक है, तो आपके पास V और 1/P के बीच का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट आपके पास रहेगा, वो ये रहेगा आपके पास। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, फिर एक ग्राफ है आपके पास, अगर हम बात करते हैं यहां पर PV और P में ग्राफ प्लॉट करें,
ठीक है। तो बच्चे हम P को चेंज करें, हम P को जितना चेंज करेंगे, क्योंकि P और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो P को जितना इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ओवरऑल कैंसिल होके क्या रिजल्ट आएगा, 1। मीन्स आपका जो ग्राफ है वो ये रहेगा, आपका ग्राफ। पॉइंट क्लियर भैया? मैंने क्या कहा, प्रेशर जितना इंक्रीज करेगा, प्रेशर जितना इंक्रीज करेगा, जितना इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम उतना डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/2। प्रेशर अगर 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3। तो पीवी किसके बराबर आएगा, ऑलवेज 1 के बराबर आएगा, इसलिए आपका ग्राफ ये हो जाएगा। पॉइंट आ रहा है समझ में? यस और नो? कमेंट में जरूर मेंशन करना है कि भैया ये पॉइंट आप लोगों के क्लियर है या किसी बच्चे का कोई डाउट है। पॉइंट क्लियर है? और अगर किसी बच्चे के डाउट रहते हैं तो भैया मैंने पहले भी बताया और आपको फिर बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपके क्लास के अकॉर्डिंग आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपने डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। इतने पार्ट को स्टडी करना, कोई भी डाउट है जो भी फीडबैक के कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर मेंशन करना। ओके बच्चे, चलिए बाय, टेक केयर।